हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने फर्स्ट पार्ट बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्कस की है, सो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी जो है बहुत ज्यादा अमेज्ड रहती है कि स्कूल में ऐसी क्या बात है लिखने वाली, क्योंकि मार्गी के लिए स्कूल जो है क्या है, वो बहुत ज्यादा वर्थलेस है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी जो है हमेशा स्कूल से नफरत करती है और वो जो है अब पहले से ज्यादा नफरत करने लगी थी। पर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। क्या होता है कि मैकेनिकल टीचर जो है टेस्ट पे टेस्ट ले रहे हैं मार्गी का, और जो मार्गी हर बार जो है मार्क्स खराब पर खराब ला रही है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि जब किसी सब्जेक्ट में हमारा मार्क्स बार बार बुरा आ रहा हो तो हमारा भी दिल टूट जाता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था मार्गी के साथ और उसका उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मार्गी की जो मम्मी वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है और वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद ड्राइल्स एंड वायर्स। तो एक छोटू सा मोटू सा रेड फेस वाला आदमी अपियर होता है, आता है अपने टूल्स के साथ, डायल्स के साथ और तार के साथ, मतलब उसके पास ऑल इक्विपमेंट रहता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है। ये एक बहुत स्वीट जेस्चर है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और यहाँ जो टीचर है वो एक्चुअली मैकेनिकल टीचर है, उसको अपार्ट कर देता है, अलग कर देता है। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्गी क्या मन ही मन में सोचती है कि इसे पता ही ना हो कि ये कैसे वापस से जुड़ जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जाहिर सी बात है उसे पता ही होगी कि कैसे बनता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। तो क्या होता है कि वापस से जो मशीन है वो रेडी हो जाता है बनकर, जिसका स्क्रीन क्या रहता है, काला रहता है, बहुत गंदा सा रहता है, जहाँ पे सारे लेसन जो है वापस से दिखाए जाते हैं और सारे क्वेश्चन जो है तैयार रहते हैं मार्गी से पूछने के लिए। दैट wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. तो ये उससे ज्यादा मार्गी के लिए और ज्यादा बुरा था। वो क्या था? वो स्लॉट था जहाँ पे मार्गी को जो है होमवर्क और टेस्ट पेपर इंसर्ट करने पड़ते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn where when she was 6 years old। तो जब मार्गी जो है वो पंच कोड उसने सीखा था। ये पंच कोड कह सकते हैं कि कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर, उसने उसे 6 ईयर्स में सीखा था। तो एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर जो है कुछ भी टाइम नहीं लगता है रिजल्ट पास करने में। हमारे साथ क्या होता है कि जब हम ह्यूमन बींग्स पढ़ाते हैं और टेस्ट लेते हैं, तो जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो उन्हें टाइम मिल जाता है कि चलो 2 रोज के बाद रिजल्ट आएगा, तो 2 रोज 3 रोज उनको एक स्पेस मिल जाता है। तो लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जैसे ही स्लॉट में वो पेपर होमवर्क जो है या टेस्ट डाल रही है, टेस्ट पेपर, तो रिजल्ट जो है वो फौरन आ जा रहा है। मतलब कि चाहे रिजल्ट अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन वो फौरन फौरन काउंट हो जा रहा है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। तो जो इंस्पेक्टर है, ये इंस्पेक्टर स्माइल करता है और क्या करता है, और मार्गी के सर पे हाथ रखकर एक कंसोलेशन उसे देता है। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। वो बताते हैं कि इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है मिस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। असल में जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा हाई अप हो गया था, उसका जो लेवल है वो मार्गी के लेवल से ज्यादा हाई हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ये चीजें कभी कभी होती है। यस, बिकॉज ये मशीन है ना, तो मशीन में कभी कभी एरर हो जाता है। हम ह्यूमन बींग्स क्या है वो बच्चे के एज के हिसाब से क्वेश्चन समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन क्या है यहाँ ये एक मशीन है। आई हैव slowed showed it up to
average 10 years level. Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. तो मैंने क्या किया, मैंने इसे स्लोट कर दिया है, कम कर दिया है, और जो प्रोग्रेस है मार्गी का वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब मार्गी का जो प्रोग्रेस है वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पार्टेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर से मार्गी को एक कंसोलेशन देता है उसका सर हिलाकर। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. बट मार्गी जो है बहुत उदास रहती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर वो इस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाए। और ऐसा उसे क्यों लगता है, बिकॉज दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। कि एक बार जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर खराब हो गया था तो क्या हुआ था कि हिस्ट्री का जो सेक्टर वो पूरा ब्लैंक्ड हो गया था। तो उसके काउंटी इंस्पेक्टर ने पूरे 1 मंथ के लिए मैकेनिकल टीचर को अपने पास रख लिया था। तो उसे लग रहा था कि ये चीज उसके साथ भी होता। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्किल स्कूल। तो क्या होता है कि यहाँ से फिर इन लोग दोनों का डिस्कशन शुरू हो जाता है स्कूल को लेकर। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी क्या बताता है कि बेवकूफ लड़की, ये जो स्कूल है ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। ये तब की बात है, मतलब 100 साल पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। वो क्या होता है ना कि जब ऐसा होता है कि हमारे क्लास में भी जब किसी को कुछ ज़्यादा नॉलेज हो तो वो एक सुपीरियर तरीके से बोलता है कि हाँ हाँ तुमको तो कुछ पता ही नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पता है। तो यहाँ भी जो होता है टॉमी इसी तरह अंदाज से बोलता है मार्गी से कि ये बहुत पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट, और मार्गी जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मुझे नहीं पता कि ये स्कूल कैसे होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और वो क्या टॉमी के बगल में हल्का सा सर उसके कांधे पे रख के सुन रही है। देन सेड, एनी वे दे हैड अ टीचर। जो भी हो टीचर होते थे। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। और वो जो टीचर होते थे वो कोई मैकेनिकल टीचर नहीं बल्कि एक इंसान होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर। तो उनके पास टीचर होते थे बट वो जो टीचर है वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। यहाँ रेगुलर टीचर इंडिकेट कर रहा है उनके मैकेनिकल टीचर को। तो वो जो टीचर है वो मैकेनिकल नहीं होते थे बल्कि एक ह्यूमन बींग होते थे। ही वॉज अ मैन। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो यहाँ मार्गी बोल रही है कि टीचर जो है वो मैन कैसे हो सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान कैसे हो सकते हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो यहाँ टॉमी जो रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ वो उसी तरह होमवर्क देते थे, क्वेश्चन पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ। तो यहाँ मार्गी बोल रही है कि जो इस मैन है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते कंप्यूटर से, मतलब उनका जो मैकेनिकल टीचर वो जितना स्मार्ट है उन मैन जो है वो इतने स्मार्ट नहीं हो सकते। बट एक्चुअली शी इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट के मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर को बनाया किसने है। ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग बनाया है। तो ज्यादा स्मार्ट कौन हुए, ह्यूमन बीइंग। श्योर ही इज। तो यहाँ टॉमी बोलता है कि हाँ वो स्मार्ट है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे फादर भी इतना जानते जितना मेरे टीचर जानते हैं। मतलब यहाँ मैकेनिकल टीचर जितने जानते हैं उतना मेरे फादर भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा मीन्स आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि मेरे फादर उससे कम नहीं जानते हैं, मतलब मैकेनिकल टीचर से कम नहीं जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी जो है पूरी तरह प्रिपेयर नहीं थी कि इस बात को कैसे डिसअग्री किया जाए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो यहाँ मार्गी क्या करे, यहाँ मार्गी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है टॉमी से कि मैं कैसे एक स्ट्रेंज इंसान को अपने घर एंटर करने दे सकती हूँ। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। तो टॉमी जो यहाँ बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस। जो टीचर होते वो घर पे नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनका एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जहाँ पे सारे बच्चे को लोग को जाना रहता था, मतलब ऑफ कोर्स स्कूल। ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। और तो यहाँ मार्गी पूछ रही तो क्या सारे बच्चे को सेम पढ़ाया जाता होगा।
श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। तो यहाँ टॉमी रिप्लाई करे कि हाँ, अगर वो एक सेम एज के होंगे तो उन्हें पढ़ाई भी सेम ही चीज जाती होगी। But my mother says a teacher has to be adjusted fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। तो यहाँ मार्गी बोल रही है कि लेकिन मेरी मदर जो कहती, क्योंकि वो भी इसी तरीके से पढ़ी हुई है, कि जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है उन बॉय एंड गर्ल को हिसाब से, मतलब बॉय एंड गर्ल के माइंड के हिसाब से सेटअप किया जाता है, क्योंकि सारे बच्चों का अलग अलग माइंड सेट होता है। किसी बच्चे को जो क्वेश्चन जल्दी याद हो जाता है, किसी को लेट होता है, तो हमारी मैकेनिकल टीचर को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है बच्चों के हिसाब से। तो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो क्या इंसानों के साथ भी ऐसे ही किया जाता था, मतलब इंसान भी जो क्या बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से पढ़ाते थे। तो यहाँ टॉमी रिप्लाई करते हैं इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो यहाँ टॉमी जो वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं मार्गी के क्वेश्चन से, तो वो बोलते हैं अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है बुक पढ़ना तो तुम जा सकती हो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी जल्दी से बोलती कि नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। शी वॉन्ट टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि मार्गी को जो और ज़्यादा स्कूल के बारे में जानना था। They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school। उन्होंने ये बुक का हाफ भी फिनिश नहीं किया कि मार्गी की मम्मा जो है वो आवाज देने लगी कि मार्गी का स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। तो मार्गी क्या बोलती है कि नहीं मामा, अभी नहीं। नाउ सेड मिस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो मिस जोन्स बोलती नहीं, तुम्हारा टाइम हो गया और मुझे लगता है कि टॉमी का भी ये सही टाइम है पढ़ने का। मार्गी said to Tommy, "Can I read the book some more with the after school?" तो यहाँ मार्गी बोलती है टॉमी से, तो क्या हम आफ्टर स्कूल के बाद थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं बुक के बारे में, स्कूल के बारे में। मे बी ही सेड नॉन जेंटली। तो यहाँ पे क्या होता है कि टॉमी जो है वो बहुत केयरलेसली की तरह बताते हैं कि हाँ पढ़ सकते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते बजाते चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड विनीथ हिज आर्म्स, और वो जो ओल्ड बुक है, डस्टी बुक है, वो अपने साथ ले जाता है अपने आर्म में रखकर। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो मार्गी कहाँ, अपने स्कूल रूम में चली जाती है, और ये स्कूल कहाँ होता है, उसके बेडरूम के जस्ट बगल में। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर जो वो ऑन हो जाते हैं एंड वेटिंग फॉर हर, और मार्गी का वेट करने लगते हैं। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। तो जो मैकेनिकल टीचर को इस तरह सेट किया जाता है कि वो सेम डे में सैटरडे और संडे के अलावा उनका जो टाइम है सब कुछ सेम होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी की मम्मी को लगता था कि बच्चे अगर डेली रेगुलर टाइम में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, तो स्क्रीन जो है वो उसमें लाइट जलने लगती है। एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और जो होमवर्क है वो स्लॉट के अंदर इंसर्ट कर दो। तो ये स्लॉट वही है जो जिससे सबसे ज्यादा मार्गी को हेट थी। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी इसे एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो वो क्या सोचती है, वो सोच रही है कि जब उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। तो सारे बच्चे जो है वो अड़ोसी पड़ोस के जितने बच्चे हैं सब एक साथ आते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, स्कूल यार्ड में एक साथ बैठे रहते होंगे स्कूल रूम में, और एक साथ उनका दिन भी खत्म होता होगा। मतलब ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं और हमें अचानक से पढ़ने के लिए बुला लिया जाता है, तो हमारा ध्यान जो है वो अब उस मूवी में ही रहती है कि पता नहीं उस मूवी में आगे क्या हो रहा होगा। तो यहाँ भी जब मार्गी को उसकी मम्मी बुलाती है पढ़ने के लिए तो उसका ध्यान उसी बुक में ही रहता है। They learned the same thing so they could help one another with the होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और चूंकि बच्चे सेम थिंग्स पढ़ रहे हैं तो बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते हैं।
एंड द टीचर्स वेर पीपल। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि टीचर जो है वो भी एक इंसान ही है, जैसे बच्चे इंसान है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो मैकेनिकल टीचर वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जहाँ पे ये फ्रैक्शन दिया हुआ है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। लेकिन मार्गी का जो ध्यान है वो कहाँ पे, वो अभी भी उस स्कूल के बारे में याद कर रही है जो पुराने जमाने के थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो उस फन को याद कर रही है जो पहले के बच्चे करते थे, दैट इज आवर एजुकेशन सिस्टम। सो ये स्टोरी कंप्लीट होती है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।